मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी भयानक कहानी जो शायद आपका चैन से सोना छीन ले। एक बात ध्यान से सुन लेना, जो अकेला सोता है वो ये कहानी बिल्कुल न सुने, क्योंकि ये कहानी सुनकर कई लोग अकेले सो नहीं पाए। और हाँ, जो 2-3 लोग साथ में हो वो भी अच्छे से कंबल ओढ़ लो, क्योंकि ये डर धीरे धीरे अंदर घुसता है। तो चलो अब कहानी शुरू होती है। एक आदमी रात के अंधेरे में अकेला जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। उसके हाथ में एक धीमी रोशनी वाली लालटेन हारिकेन जल रही थी। चलते चलते अचानक उसने देखा कि हारिकेन की रोशनी में रास्ते के किनारे कुछ चमक रहा है। जिज्ञासावश वह उस ओर बढ़ा। जाकर देखता है, एक जवान लड़की की लाश है। वह डर तो गया, लेकिन ध्यान देता है कि उस लड़की के दाहिने हाथ की मध्यमा तीसरी उंगली में हीरे की अंगूठी चमक रही है। थोड़ा हिचकिचाकर वह हारिकेन नीचे लाश की उंगली से अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उंगली सूज जाने के कारण अंगूठी निकलती नहीं। तब वह अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और धीरे लाश उंगली काट देता है। उसी समय रात के सन्नाटे को चीरकर पास ही कहीं एक सियार की आवाज गूंज उठती है। वह आदमी डर जाता है, लेकिन कटी हुई उंगली और अंगूठी जेब में डालकर तेजी से भागता है। घर पहुंचकर वह किसी से कुछ नहीं कहता। उसी रात चुपचाप उंगली से अंगूठी अलग करता है, अंगूठी को छुपा देता है और कटी हुई उंगली को जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद करीब 10 साल बीत जाते हैं। उस आदमी ने वह अंगूठी बेचकर कारोबार शुरू किया और अब वह बहुत धनी बन गया है। वह लड़की की लाश, उंगली और अंगूठी सब कुछ भूल चुका है। एक अमावस्या की रात थी। वह व्यक्ति उस समय घर में अकेला था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक बाहर दरवाजे की कुंडी खटखटाने की आवाज सुनाई दी। वह आदमी थोड़ा झुंझलाते हुए दरवाजा खोलने गया। देखा, दरवाजे के सामने एक युवती सफेद साड़ी पहने खड़ी है। उसके सिर पर घूंघट था, फिर भी उसका रूप कुछ भी ढका नहीं लग रहा था। आदमी खुश होकर पूछ बैठा, क्या बात है, किसे चाहिए? तब युवती खुरदुरी खसखसी आवाज में बोली, भाई, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे आपके पास के गांव जाना है, लेकिन इस अंधेरी रात में रास्ता भटक गई हूँ। इधर बहुत जोर से भूख भी लग रही है। अगर आप मुझे आज रात थोड़ी जगह दे देते, थोड़ा खाना खिला देते। वो आदमी तो जैसे इस तरह के मौके की ही तलाश में था। घर में वो अकेला था और सामने इतनी सुंदर युवती। वह बोला, आइए आइए, कोई चिंता की बात नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। उसने लड़की को बैठाया और खाना लाकर दिया। लड़की ने थाली खींचकर खाना मिलाना शुरू किया। आदमी उस पर लालायित नजरों से देख ही रहा था, तभी एकदम चौंक गया। उसने देखा, लड़की जिस हाथ से खाना मिला रही है उसमें सिर्फ 4 उंगलियां हैं। जहां मध्यमा उंगली होनी चाहिए वहां से खून बह रहा है। आदमी की रूह कांप उठी। वह डरते डरते कांपती आवाज में पूछ बैठा, आपकी उंगली को क्या हुआ? तभी लड़की सीधे उसकी ओर घूरकर एक भयावह हंसी हंसी। यह देखकर वह आदमी जबरदस्त डर गया। उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह ठंडी गई। एक अजीब सी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। हुआ, उस लड़की को उसने कहीं पहले देखा है। तभी लड़की बोल उठी, आप तो जानते ही हैं मेरी उंगली का क्या हुआ था। आदमी डरते डरते बोला, मतलब? लड़की एक भयावह हंसी हंसते हुए बोली,
याद है 10 साल पहले आपने रास्ते के किनारे एक लड़की की लाश देखी थी? आपने उसकी कीमती जेवरों के लालच में लाश से सब कुछ ले लिया था और उस अंगूठी के लिए आपने उसकी बीच वाली मध्यमा उंगली तक काट ली थी। याद है ना? अगर आपने उस वक्त लोगों को लाश के बारे में बताया होता, तो कम से कम सियार कुत्ते एक बेबस, हालात की मारी मुस्लिम लड़की की लाश को चीर चीर न खाते। आप ही ने लालच में आकर मेरी उंगली तक काट ली थी। अब मुझे वो उंगली लौटा दीजिए। बिना मध्यमा उंगली के कितना असुविधा, ये समझाना आसान नहीं। तभी उस आदमी को 10 साल पहले देखी गई उस लाश की शक्ल याद आ गई। अरे, ये तो उसी लड़की की लाश थी जिससे उसने वो हीरे की अंगूठी ली थी। तो फिर ये लड़की यहां कैसे आई? वो कुछ और सोच भी नहीं सका, तभी वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब घर के लोग लौटे और दरवाजा बार बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो दरवाजा तोड़कर अंदर रुके। देखा आदमी जमीन पर पड़ा है, निश्चल। उसका चेहरा ऐसा जैसे बहुत बड़े डर में मुंह खुला का खुला रह गया है। डॉक्टरों ने जांच करके बताया, अत्यधिक मानसिक आघात और डर की वजह से उसे स्ट्रोक आया और वो मर गया। और जहां उस आदमी ने वो कटी हुई अंगुली जमीन में गाड़ दी थी, वहां की मिट्टी कोई जैसे रात में खोद कर चला गया हो। असली सच कोई समझ नहीं पाया, पर यह साफ था, वो उस आदमी के पाप की सजा थी। एक कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लो। इसमें होगा आपका और मेरा नजदीकी बढ़ जाएगा और आने वाली वीडियो जल्दी आप तक पहुंच जाएगा।